साथियों नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2015 के बारे में। तो आप लोग पता है कि एसएससी भर्ती 2015 की वैकेंसी का जो सेकंड लिस्ट का मामला था उसका आदेश जारी हो चुका है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन बहुत चीज़ें रह गई थी जो आपको डिटेल में बताने के लिए मैंने बोला था। तो ये जो PDF फाइल है तो ये इंग्लिश में थी, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया हूँ। तो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्या क्या चीज़ आदेश हुआ है और आपको क्या 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 करना है और क्या नहीं करना, और सेकंड लिस्ट किसको जो लिस्ट आएगी उसमें किसका नाम रहेगा। तो ये सभी जानकारी आपको इस पूरी जो PDF फाइल है जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर मिल जाएगी, तो उसको जाके साथ ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये आदेश है, ये है नैनीताल में उत्तराखंड न्यायालय, ठीक है, 2023 की विशेष अपील संख्या 85। और यहाँ पे देख लो, भारत संघ अपने सचिव एवं अन्य के माध्यम से अपीलकर्ता बनाम अरविंद कुमार अन्य और प्रतिवादी के माध्यम के साथ, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें साथ समझना, तभी आपको समझ में आएगी। वीडियो स्किप करके मत देखना, फिर आप लोग पूछेंगे सर क्या हुआ मामले का, क्या नहीं हुआ, तो ये चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़, इसको नहीं बताऊँगा। तो इसमें ये है, ये एक सेकंड, यहाँ पे लिखा है कि श्री राजेश शर्मा अपीलकर्ता के विद्वान वकील थे। श्री MS राघव विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री DS मेहता की सहायता से प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील थे। प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील भी पंकज चतुर्वेदी थे और श्री S चौधरी राज्य के लिए ब्रीड होल्डर सीखे, ठीक है। और ये 3 अप्रैल 2024 को साथ ये आदेश हुआ है, ठीक है। और ये किनकी कोरम में हुआ है, मतलब किनकी कोर्ट में हुआ है? ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस ऑनरेबल पंकज पुरोहित जी के मतलब कि न्यायालय में हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑनरेबल मनोज कुमार तिवारी जी का जो आदेश है उन्होंने सब तो क्या कहा है, यहाँ पे आप लोग देख लो। क्योंकि इन अपीलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा सुना और तय किया जा रहा है। हालांकि संक्षिप्तता के लिए केवल 2023 के SPA नंबर 49 के तथ्यों पर विचार और चर्चा की जा रही है। तो मैंने आपसे एक बार वीडियो बना के बताया था साथियों कि SLP जो है वो सुप्रीम कोर्ट में SSC ने दायर की थी, और उस SLP का क्या हुआ था, उस SLP के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SLP नहीं मानेंगे, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश है वो आदेश मानिए और बच्चों की जो सेकंड लिस्ट है वो जारी करिए। ये उत्तराखंड मतलब कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे 2 नंबर पे, भारत संघ ने 2018 की रीच याचिका SS संख्या 787 और अन्य 16 संबंधित रीट याचिकाओं में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 12/7/2019 के फैसले को चुनौती देती हुई अपील दायर की थी। अपेक्षित निर्णय का सक्रिय भाग निकाला जाता है। अब यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे, ये चीज़ें बेसिक हो गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और गौर से सभी चीज़ साथ देखना। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त रीट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं, मतलब कि सभी याचिकाएँ आपकी स्वीकार की जाती हैं। एक परामर्श जारी किया जाता है जिससे प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस मतलब कि SSC GD सीमा बलों में सीमा जिले के कांस्टेबल GD के पद पर रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति दें। इस निर्णय की प्रामाणिक प्रति प्रस्तुत करने की तारीख 30 दिनों की अवधि है। तो आप वैसे तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो SSC GD के रिक्त पदों की मतलब कि नियुक्ति दी जाए, इस निर्णय की प्रमाणिक प्रति है प्रस्तुत की जाए और करने के 30 दिनों की अवधि साथ दी गई, ठीक है, सेकंड लिस्ट जारी करने की। अब यहाँ पे नीचे है 2018 की रीच याचिका SSM संख्या 787 सुमित कुमार द्वारा निम्नलिखित ठोस राहत की मांग करते हुए दायर की गई थी। एक दूसरी याचिका थी जो सुमित कुमार नाम से थी, उस याचिका में क्या कहा गया था आप लोग देख लो। CRPC NIS और SS राइफल जो राइफलमैन होती है GD और असम राइफलमैन परीक्षा में राइफलमैन GD के सभी रिक्त विज्ञप्ति पर परिणाम चयन घोषित करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने वाले परामर्श की प्रकृति एक रीट आदेश या दिनांक के निर्देश 2015 परामर्श के प्रकृति में एक रीट आदेश या निर्देश जिसमें उत्तरदाताओं को CRPC NIA और SS असम राइफलमैन
कांस्टेबल के रिक्त पदों और असम राइफल परीक्षा 2015 में राइफलमैन, और यहाँ पे हम लोग ऊपर चलेंगे राइफलमैन, और यहाँ पे देखो जीडी के योग्य होने पर याचिकाकर्ता का चयन करने का निर्देश दिया गया है, योग्यता के अनुसार और चिकित्सा रूप में फिट पाया गया है। तो ये कहा गया है रीट में कि जो मेडिकल फिट कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, ठीक है, और वैकेंसी खाली चली गई थी, कुछ पद जो थे वो खाली चले गए थे, लेकिन तब भी बच्चों को जो मेडिकल फिट कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। ये मामला यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, परामादेश के प्रकृति एक रीट आदेश निर्देश जो उत्तरदाताओं को सीमावर्ती जिले के उत्तर उम्मीदवारों के लिए रिक्त विज्ञप्ति पद या CRPC, NIA और SSF और राइफलमैन कांस्टेबल जीडी किसी अन्य रिक्त पद के खिलाफ याचिकाकर्ता का चयन करने का निर्देश देता है। असम राइफल परीक्षा 2015 में ये चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, और मतलब कि ये बहुत दिनों बाद ये ऐसी चीज़ सुनाई दी है, क्योंकि आप लोग निराश और हताश हो गए थे कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन तो उम्मीद जगी है आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो 100% जारी होगी, और ये आदेश तो हुआ है, तो बच्चों की ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करवाई जाएगी। हम लोग ने थे देखें संक्षेप में, सुमित कुमार का मामला यह था कि उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मतलब कि SSC जीडी कांस्टेबल पद नियुक्ति के लिए चयन में भाग लिया था। उक्त चयन प्रक्रिया का आदेश जो है, हाँ यहाँ पे देखेंगे कि आयोग द्वारा 24/1/2015 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई थी। उक्त विज्ञापन के द्वारा विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जीडी के टोटल कितने पद थे, 64,066 रिक्तियाँ निकाली गई थी, और जिसमें से यहाँ पे है कि 64,066 रिक्तियों में से 710 जो रिक्तियाँ उत्तराखंड राज्य से संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई थी। इन 710 रिक्तियों में से 419 रिक्तियाँ केवल उत्तराखंड के सीमावर्ती मतलब कि जो जिले सीमा से टच करते हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ चमोली से संबंधित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध भी थी। उत्तरकाशी और चंपावत ये ज़िले थे जिनके लिए तो ये 710 जो रिक्तियाँ थी वो खाली मतलब कि स्पेशल उनको लिए दी गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट है रीट याचिका में सुमित कुमार द्वारा स्थापित मामला यह था कि चूँकि उसने चयन निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम कटऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए थे, और कुछ रिक्तियाँ थी जो चयन प्रक्रिया के समापन के बाद खाली रह गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो सुमित कुमार जो केस है उनका कहना है कि जो कटऑफ लगी थी उससे ज़्यादा मेरे नंबर आए थे, लेकिन तब भी मुझे सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, और वैकेंसी जो है वो जो पद है वो खाली चले गए थे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ तो निराश हताश मत होना, सेकंड लिस्ट जारी होगी, चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग हम दिला के रहेंगे। ऐसी एक खाली रिक्ति के मतलब कि विरुद्ध नियुक्त किया जाए, हालांकि उन्होंने नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, मतलब कि सुमित कुमार को वंचित कर दिया गया, जो अन्यायपूर्ण और अवैध था। अवैध तो था ही, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग कट ऑफ ज़्यादा आपके नंबर थे, आपको नियुक्ति नहीं दी गई है, तो ये तो एक अवैध था और एक अन्यायपूर्ण आपके साथ हुआ है। 6 नंबर देखेंगे, 16 अन्य संबंधित रीट याचिकाओं के साथ सुमित कुमार द्वारा दायर रीट याचिकाओं को इस न्यायालय के विरुद्ध एकल न्यायाधीश ने दिनांक 12/7/2019 के फैसले के तहत अनुमति दी थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइल है, यहाँ पे गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार रीट याचिकाओं में पक्षकार नहीं था, इसलिए उसने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील करने के अनुमति मांगी है। दिनांक 19/7/2023 के आदेश के तहत भारत संघ अपील की अनुमति दी गई थी, क्योंकि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए थे, इसलिए यह मामला में आवश्यक पक्ष था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है साथियों 9 नंबर यहाँ पे देखेंगे, इसके विपरीत रिक्त याचिकाकर्ता हो, ये मतलब कि यह प्रतिवादी की ओर से उपलब्ध विद्वान वकील जो थे श्री अवतार सिंह रावत का तर्क है कि अपीलकर्ताओं की ओर से दिया गया बयान कि उत्तराखंड राज्य के लिए निर्धारित सभी 710 रिक्तियाँ चयन के अनुसार भरी गई थी। प्रश्न गलत है। उनका कहना है कि हालांकि चयन निकाय ने उत्तराखंड राज्य के लिए निर्धारित 710 रिक्तियों के खिलाफ सिफारिशें की थी और चयनित उम्मीदवारों को संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुख्यालय द्वारा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, लेकिन जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की पेशकश की गई थी उनमें से उन रिक्तियों के खिलाफ 14 शामिल होने के
लिए उपलब्ध नहीं हुए और 8 उम्मीदवारों की उम्मीदवारों की उनके आवेदन के साथ दी गई जानकारी दस्तावेज से मेल नहीं खा रहे थे के आधार पर खारिज कर दी गई थी। ये मामला है कि 14 उम्मीदवार बुलाया गया था, जिसमें से 8 गए थे, लेकिन 8 में से तो किसी दस्तावेज किसी के कुछ गलत थे तो उनको भी वो खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य के लिए निर्धारित 710 रिक्तियों के मुकाबले अभी भी 22 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार इसका कहना है कि अपीलकर्ताओं को उन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का निहित अधिकार है, मतलब कि ये अधिकार है। ठीक है, तो सतो ये बहुत लंबी फाइल है, तो इसको मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपको इसको सही तरीके से पढ़ लेना है। और ये 12 नंबर की जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध वकील श्री अवतार सिंह रावत द्वारा दी गई दलील के जवाब में श्री राजेश शर्मा का कहना है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित 22 मतलब की अधूरी रिक्तियों को इस तरह की जानकारी क्रम वाद के चयन के लिए आगे बढ़ाया गया था। रिक्तियां चयन प्रक्रिया पूरी होने की तारीखें 6 से 8 महीने के बाद संबंधित बल मुख्यालय को प्राप्त हो। तो ये तो आदेश है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप लोग तैयारी बना लो। कभी भी आपको जो सेकंड लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और यहाँ पे सेकंड लिस्ट कितनी जारी होगी, कब जारी होगी और ज्वाइनिंग कैसी होगी, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी पल पल, मतलब कि जब कोई भी अपडेट आता रहेगा तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, और चैनल के साथ बना रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये फाइल बहुत लंबी आदेश हुआ है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं। मामले को ध्यान में रखते हुए हम दिनांक 12/7/2019 के अपेक्षित निर्णय को संशोधित करते हैं और यह चयनकर्ता निकाय यानी कर्मचारी चयन आयोग और कांस्टेबल जिले के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार करने का निर्देश देते हैं। तो ये ठीक है, ये किसका कहना है? हाई कोर्ट का कहना है कि जो कर्मचारी चयन आयोग है, मतलब कि एसएससी जीडी कांस्टेबल है, जो एसएससी आयोग है, उनको हम मतलब कि प्रतिवादी के दावे का विचार करने का निर्देश देते हैं। मतलब कि निर्देश का मतलब ये कि आदेश देते हैं। ठीक है, जीडी प्रत्येक मामले के आधार पर योग्यता सूची में उनकी रैंकिंग के अनुसार विशेष अपीलों द्वारा निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। आपकी जो लिस्ट है वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त एक आध महीने के 2 महीने के अंदर जारी की जा सकती मतलब की जा सकती है। हो सकता है चुनाव के पहले आपकी सेकंड लिस्ट आ जाए, और हो भी सकता है चुनाव होने के बाद सेकंड लिस्ट आपकी जारी की जाए, लेकिन सेकंड लिस्ट जो है वो 100% आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी, और वहाँ पे बहुत सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।